हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे लेबर कोड के बारे में। लेबर कोड हमारा नेक्स्ट पार्ट है कॉन्सिलिएशन मशीनरी अथॉरिटी का, जो हम डिस्कस कर रहे हैं अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटलमेंट। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का हम डिस्कशन कर रहे हैं हमारे लास्ट टू लास्ट लेक्चर से, जिसमें हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था सब सर्टेन डेफिनेशंस का, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कॉन्सिलेशन मशीनरी अथॉरिटीज फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, इन विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अबाउट द वर्क कमिटी, कॉन्सिलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेबर कोड। तो लेबर कोड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो लेट्स कवर लेबर कोड है क्या, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि भाई जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो अपॉइंट करती है और वो कंस्टिट्यूट करती है इस तरीके की मशीनरी या अथॉरिटीज को। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट may by notification in official gazette constitute one or more labor codes, one or more लेबर कोड। ठीक है, लेबर कोड को जो अपॉइंटमेंट होती है ऑफिसर्स की, और लेबर कोड को जो कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, ये किया जाता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है कि भाई जो भी एंटरप्राइज या इंडस्ट्री जिस भी स्टेट में सिचुएटेड है और जो भी स्टेट रेगुलेट कर रही है अपने नॉर्म्स एंड कंडीशंस के थ्रू, वही गवर्नमेंट उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो छोटी एंटरप्राइज है स्मॉल लेवल पे चल रही है और जिस भी स्टेट के रेगुलेशंस के चल रही हैं, वो स्टेट की गवर्नमेंट ही उस स्टेट के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशंस ऑफिशियल गजट के थ्रू एक या एक से ज़्यादा लेबर कोड को कंस्टिट्यूट कर सकती है, और लेबर कोड्स में हायर अथॉरिटीज़ को अपॉइंट किया जाता है। लेबर कोड फॉर द adjudication of industrial dispute relating to any matter specified in the second schedule and performing such function as may be assigned to them under दिस एक्ट। ठीक है, तो दोबारा से मैं आपको बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो लेबर कोड को कंस्टिट्यूट करती है, और लेबर कोड में जितने भी मेंबर्स अथॉरिटीज अपॉइंट की जाती है वो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा असाइन की जाती है। उनकी सर्टेन ड्यूटीज फिक्स की जाती है, और जो भी अथॉरिटीज होती है वो काम करती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सॉर्ट आउट नहीं हो पाते हैं,
तो उनको फिर लेबर कोर्ट तक पहुंचाया जाता है, और लेबर कोर्ट में जो भी हायर अथॉरिटीज होती हैं वो डिस्प्यूट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बाद उनका सेटलमेंट करते हैं, और ये सारी रिपोर्ट बना के उनको विद इन फिक्स टाइम पीरियड जो भी डिसाइड है उसके लिए उसके हिसाब से गवर्नमेंट को रिपोर्ट सेंड करनी होती है। ठीक है। लेबर कोर्ट में क्या होते हैं, लेबर कोर्ट में एक या एक से ज्यादा लोग अपॉइंट किए जाते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। A person shall not be qualified for the appointment as the presiding officer of the labor court unless he or she has judge of a high court। ठीक है। अगर वो हाई कोर्ट का जज नहीं है तो उसके लिए ये क्या है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ही हैज फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 years, 3 साल से कम का काम पीरियड नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज, एज अ डिस्ट्रिक्ट जज वो होना चाहिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए। ही हैज हेल्ड बाय द जुडिशियल ऑफिस इन द इंडिया फॉर नॉट लेस देन 7 years। He has been presiding officer of a labor court constitute under any provincial act, state act or not less than 5 years। तो ये सारी कुछ क्या है, कंडीशंस है अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर और जज इन द लेबर कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट जो अथॉरिटी है वो है ट्राइब्यूनल्स, ट्राइब्यूनल्स या फिर नेशनल ट्राइब्यूनल्स। इसमें भी सेम वही बात कर रहे हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट may by notification in the official gazette constitute one or more industrial tribunals for the adjudications of the industrial dispute relating to any matter whether specified in the second schedule of the third schedule and performing such other functions as may be assigned by the अंडर दिस एक्ट। ठीक है। तो सेम वही कंडीशन है इसकी भी कि भाई जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वही क्या है, कंस्टिट्यूट करती है ट्राइब्यूनल्स को, नेशनल ट्राइब्यूनल्स को। और ट्राइब्यूनल शैल कंसिस्ट पर्सन ओनली टू बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट ही इनमें ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा ही। अ पर्सन shall not be qualified for the appointment as he presiding officers of a tribunal unless he is or has been judge of high court or he has for a period not less than 3 years। ठीक है। तो ट्राइब्यूनल्स में आपको एज अ जज अपॉइंट करने के लिए आपको जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, और 3 साल से कम का आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं होना चाहिए। Or he has for a period not less than 3 years have been district judge or any additional district judge। Appropriate government may, if it is it so thinks fit, appoint two persons as the assessor to advise the tribunal in the proceeding before it। ठीक है। तो टू एडिशनल मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं, टू एडिशनल मेंबर अपॉइंट बाय appropriate government ओके। और उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल ट्राइब्यूनल्स। नेशनल ट्राइब्यूनल इज नेक्स्ट कॉन्सिलेशन अथॉरिटी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो साफ लिख दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। May be notification in the official gazette constitute one or more national industrial tribunals for the adjudications of the industrial dispute. In the opinion of the central government, involve questions of national importance or are such of the nature
that industrial establishments situated in no more than one state are likely to be interested in the affected by disputes. A national tribunal shall consist one person only to be appointed by the central government. तो इसकी एक कंडीशन ये है, a national tribunal shall consist of one person only to be appointed by central government. A person shall not be qualified for the appointment as the presiding officer of a national tribunal unless he is or has been judge of the High Court. The central government may, if it think fit, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई ऐसा फिट लगता है बंदा, अपॉइंट टू पर्सन, दो लोगों को एज अ एसेसर टू बी एडवाइज, एज अ एडवाइजर, टू पर्संस एज एडवाइजर अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, जो एक तरीके से सबको एडवाइज करते हैं रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटलमेंट्स और मैटर्स प्रोसीडिंग बिफोर इट, ठीक है। तो द मशीनरी ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इसको हमने बहुत सारी बॉडीज में डिस्कस कर लिया, जैसे कि वर्क कमिटी होती है, गिव्यांस सेटलमेंट अथॉरिटी होती है, कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन होता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो हमने रिसेंट लेक्चर में ही डिस्कस किया था, टुडे हमने आज लेबर कोर्ट के बारे में, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, नेशनल ट्राइब्यूनल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। तो ये सारी हायर अथॉरिटीज मशीनरीज होती हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और सेटलमेंट के लिए काम करती है, और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इनको कंस्टिट्यूट करती है, और जितनी भी मेंबर्स अथॉरिटीज होती हैं वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही फिनिश हुआ, और ये वाला टॉपिक पूरा फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।